सर एक सेल्स वाले को अपने आप को कितना समय देना चाहिए सेल्स सीखने के लिए, और क्या एक्चुअली सेल्स सीखने वाली भी स्किल है कि कोई व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट था, मतलब वो बात ही नहीं करता है और वो कहे यार मैं तो सेल्स सीख ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो बात करना ही नहीं जानता। तो काफी लोगों के माइंड में मिथ होती है कि मैं बात नहीं कर सकता इसलिए मैं सेल नहीं कर सकता, और वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि क्या जो कम बात करता है वो सेल्स नहीं कर सकता, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, अगर एक व्यक्ति सेल्स की राह पे चल गया है तो उसको अपने आप को कितना टाइम देना चाहिए ये समझ सीखने के लिए कि मैं अच्छा सेल्स वाला बन जाऊं। एक अलग हटके बात करूं, जैसे आपने बोला कि इंट्रोवर्ट है वो कम बात करता है, मैं थोड़ा सा आज तक मेरे को ये नहीं समझ आया ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होता कौन है। मेरी समझ में क्या है, अब जैसे मुझे बहुत सारे लोग मेरे घर वाले इंट्रोवर्ट कहते हैं, मैं कम बोलता हूँ, मैं घर में भी कम बोलता हूँ, लोगों के सामने भी कम बोलता हूँ, लेकिन अगर मुझे स्टेज मिल जाए, मतलब की बात हो रही है, फिर मैं खुल के बोलता हूँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा आदमी, जैसे मेरे को इंट्रोवर्ट बोला जाता है, मैं कम बोलता हूँ, मैं कम नहीं बोलता, मैं फालतू की बात नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है जिन जिन को इंट्रोवर्ट बोला जाता है वो असल में बात करते हैं, लेकिन जहां उनके मतलब की बात हो रही है वहां बात करते हैं, वो फालतू की बात नहीं करते। एक्सट्रोवर्ट हम सोसाइटी में किसको कहते हैं, जो हर जगह किसी से कहीं भी कुछ भी बात कर रहा है। अरे इतना समय है क्या, बात ही करते रहें क्या, काम कब करें। एक्सट्रोवर्ट वाले लिख देना जरा कमेंट सेक्शन में। तो अच्छा, दूसरी बात, जैसे मैं इंट्रोवर्ट को कह रहा हूँ खुद को, मैं ज्यादा बात नहीं करता, बहुत कम बात करता हूँ, जहां मतलब की बात है वहीं बात करता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं सेल्स के लिए नहीं बना हूं, मैं तो प्रोग्रामिंग करता था ना, हमेशा कमरे में बंद रहना मुझे पसंद है। अब आप सोचो बैकएंड से आप फ्रंट एंड में आकर वो भी इतने सक्सेसफुल हो गए। हाँ, और सेल्स मैंने किया, आता नहीं था लेकिन किया, सीखा, मेंटर से सीखा, गिरे पड़े, भूख तड़प थी, जिसकी वजह से सीखना जरूरी था, जरूरी लगा, करते चलेगा और कर भी पाए। आज भी देखो ना, अगर हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं ना, सेल्स ही कर रहे हैं। अब कोई वीडियो में बना रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ, सर मेरे से लाख गुना ज्यादा सिखाने वाले, अच्छा सिखाने वाले कितने सीएज होंगे, कितने फाइनेंस के एक्सपर्ट्स होंगे। उनके भी हो सकता है चैनल हो, लेकिन उनको कम देखने वाले होंगे, हो सकता है। मुझे क्यों ज्यादा लोग देख रहे हैं, ज्यादा मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उनको नॉलेज की कमी नहीं है, बहुत अच्छी नॉलेज है। अच्छा, मेरे को उनसे बहुत कम नॉलेज है। मेरे को क्या आता है, मेरे को बताना कैसे है वो आता है। कनेक्शन आप एस्टैब्लिश बहुत इजीली कर लेते हैं कस्टमर के साथ, हाँ, अपने व्यूअर के साथ। हाँ, शायद मुझे ये लगता है कि इनको कैसे समझाऊं जो समझ में आ जाए, वो मुझे आता है। वो उनमें वो मिसिंग है शायद। श्योर। हाँ, वो ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को शायद। हाँ। अभी सर आपने कुछ मिक्स बताया, मैं फॉर्मूला डिराइव करना, एक्चुअली मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, आपकी सारी बातों से निकाल के एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला में जो जो मुझे कंपोनेंट्स मिले वो मिला कि भूख, कि एक भूख होनी चाहिए, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सर। ठीक है। तो एक तड़प, एक बर्निंग डिजायर जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड होना चाहिए कि आपको, आपके पास अभी आपने एक वर्ड यूज किया जिसका नाम है मेंटर, होना चाहिए, बहुत जरूरी। तीसरा आपने बोला कि कन्विंसिंग होनी चाहिए, मेरे को उस तरीके से बात करनी आनी चाहिए जो कस्टमर को समझ आ जाए। हाँ, हाँ। तो भूख तो चलो ठीक है, वो चीज है कि आपके पास दो तरह की भूख हो सकती है, कि एक पैशन ड्रिवन हो सकती है, एक पेन ड्रिवन हो सकती है। कि आप एक चीज को लेके बहुत पैशनेट है, ठीक है, तो आप कर रहे हो, और एक पेन है कि यार घर में खाना ही नहीं है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है। मेरे को लगता है पैशन बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट इंडिया में, मेरे को नहीं पता कितने लोग होंगे, बट पेन तो डेफिनेटली है। अब हम आते हैं सर सेकंड कंपोनेंट पे, वो है मेंटर। तो एक व्यक्ति आज 18 साल, 20 साल, 21 साल का है, वो मेंटर ढूंढना चाहता है पर उसे मेंटर मिलता ही नहीं। मैं किसको मेंटर लूं? अच्छा, मेंटर के नाम पे फ्रॉड बहुत होते हैं कि मैं सिखा दूंगा, मैं हूं परम गुरु, सब कुछ सिखा दूंगा तुम्हारे को। तो अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि एक राइट मेंटर कौन है और उस तक पहुंचू कैसे? सर जिंदगी में ना एक वर्ड है एक्सप्लोर। हमको हर चीज एक्सप्लोर करना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ करके। अच्छे दोस्त भी एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, स्कूल के लिए अच्छा स्कूल एक्सप्लोर करना पड़ता है, अच्छा कॉलेज एक्सप्लोर करना पड़ता है, अच्छी जॉब एक्सप्लोर करनी पड़ती है। अच्छा मेंटर जो जिंदगी बनाएगा ऐसे मिल जाएगा क्या? वो भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अच्छा कहाँ एक्सप्लोर करेंगे? मेरा क्या तरीका था, मैं तो यूट्यूब वीडियोस देखता था, खूब देखता था। जितने लोग सेल्स सिखाते हैं, जितने लोग बिजनेस सिखाते हैं, सबके वीडियोस देखता था। और उसमें फिर कुछ लोगों की बात मुझे अच्छी और समझ में आने लग गई, बस उनको फॉलो करने लग गए, उनकी हर बात सुनने लग गए, उनको इंप्लीमेंट करने लग गए। सीधी सी बात है ना, जिनकी बात आपको अच्छी लग रही है उसको इंप्लीमेंट करके देखो। अगर वो आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब वो सही बता रहा है। रिजल्ट नहीं मिल रहा तो किसी और को सर्च करो। लोग तो भरे पड़े हैं, किसको मेंटर करना है उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो बेसिकली गेम सारा आपको एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। पर इसी से लोग कतराते हैं, वो सोचते हैं पहले दिन ही मुझे राइट मेंटर मिल जाए, पहले दिन ही मैं बस मतलब को वो बंदा मिल जाए, आशीर्वाद दे और मैं अगली सेल कन्वर्ट कर दूं। तो ये जो ना हारने का सिंड्रोम है लोगों में कि मेरे को हार ना मिले, तो ऐसे माइंडसेट को चेंज कैसे किया जाए कि भाई हार तो मिलेगी और
कम जीत में भी आप बहुत बड़ा जीत सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हर सेल कन्वर्ट करनी है, 5 सेल में भी आप राजा बन सकते हो। तो ये माइंडसेट अपने आप में कैसे बिल्ड करें, ये पेशेंस कैसे बिल्ड करें? बगैन फिर वही शुरुआती वाली बात पे आ जाएगी सर। अगर आप भूखे हो, भूख बहुत तेज लगी है, रोटी तो खाना नहीं है, रोटी खाना है आपको, आपने एक आदमी से रोटी मांगा, नहीं दिया, दूसरे से मांगा, नहीं दिया, तीसरे ने भी नहीं दिया, 10 आदमी ने नहीं दिया, कब आप रोटी मांगना छोड़ दोगे? ये बताओ। कभी नहीं छोड़ोगे सर, ऑप्शन नहीं है, कभी नहीं छोड़ोगे, ऑप्शन नहीं है। आदमी थकता तभी है, हार मानता ही तभी है जब दूसरा ऑप्शन उसको दिखता है, और वही दूसरा ऑप्शन तो मार देता है। मैं कहता हूं कई बार ना 2 BHK होना आपके लिए बड़ा ऑब्स्टेकल होता है अगर आपको बंगलो लेने का प्लान करना है तो। कई बार आदमी जो सड़क पे सोता है ना, उसके लिए बंगलो लेना आसान है, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास। वो भागेगा, दौड़ेगा, मेहनत करेगा, सब करेगा। लेकिन जिसके पास 2 BHK है ना, वो कंफर्ट मेरे है तो घर, क्या करना बंगलो लेके, वो मर जाता है। ये दूसरा ऑप्शन होना मतलब उसके पास 2 BHK होना, मतलब नो प्लान बी, नो प्लान बी, तभी प्लान है सक्सेसफुल होगा। हाँ, तभी प्लान है सक्सेसफुल होगा। तो भूख और मेंटरशिप हो गई, और फिर उसके बाद आपको अपना मेहनत करनी है और सीखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। बुक्स पढ़ ली, रास्ते में चलते गए, ऑल्टरनेट वेज सीख लिए, सब कर लिया। सर मेरे लिए आउटकम क्या है? व्हाट डू यू थिंक सेल्स कैन गिव मी? क्या कोई सीमा है कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, 2 लाख कमा सकता हूँ, या असीमित रिटर्न्स है? आदमी जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, अगर उसको सेल समझ में आ गया, मतलब सामने वाले की साइकोलॉजी पकड़नी समझ में आ गई, वो कहीं भी जा सकता है, उस क्षेत्र के टॉप पे जाके बैठ सकता है वो। एक प्रोग्रामर को सेल समझ में आ गया, उसको साइकोलॉजी पकड़नी आती है, सर वो CEO बन के छोड़ेगा उस कंपनी का। CEO करते हैं क्या सर? जरा अगर देखो तो टेक CEOs क्या कोडिंग करते हैं क्या? वो सेल्स करते हैं, बाहर जाकर सामान बेचते हैं क्या? CEO क्या करते हैं? CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब वो सारे एग्जीक्यूशन का चीफ है। मतलब हर तरह के एग्जीक्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उसका वो चीफ है। कैसे? वो एम्प्लॉय को भी समझता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को भी समझता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को भी समझता है, वो कस्टमर को भी समझता है, वो मार्केट को भी समझता है। क्या हो क्या रहा है? वो हर चीज को समझ रहा है सर। मतलब हर चीज की वो साइकोलॉजी समझ रहा है, वही तो CEO बनता है। और ये हर चीज को समझना, हमने इसको क्या बोला? यही तो सेल्स है। जिस चीज को समझ है, नहीं तो दिमाग कान खुला रखें, हर चीज में समझने को सीखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे एक बार क्या हुआ था, बिहार में एक छोटी जगह है भागलपुर, वहां पे छोटा सा एक प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन क्रैश मतलब कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, अटक गया था प्लेन वहां पर। सर एयरपोर्ट पर, अच्छा एयरपोर्ट उसका वैसा नहीं है कि एयरपोर्ट बाउंड्री एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, वैसा नहीं, खुला है, खुला मैदान सा है। सर वो हुआ ना, आधे घंटे के अंदर वहां छोले भटूरे वाले पहुंच गए बेचने के लिए। भीड़ लग गई सर, भीड़ लग गई तो छोले भटूरे पहुंचने वाले मिल गए। सर छोले भटूरे वाले को किसी ने बताया था क्या कि वहां लोग जुटे हैं, वहां तेरे को बेचना चाहिए? उसने ऑब्जर्व किया, अरे भीड़ लगी है, और जहां भीड़ लगी है छोले भटूरे बेचो। ये ऑब्जर्विंग पावर, यही तो सेल्स है। ब्यूटीफुल, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल्स जो मुझे मिला है कि भाई अपॉर्चुनिटी स्कैनर बन जाओ। हाँ, अपॉर्चुनिटी स्कैन करते रहो, नहीं तो कुछ लोग प्रॉब्लम स्कैन करते रहेंगे कि यार प्रॉब्लम हो गई यार, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, छोले भटूरे बेचूंगा यहाँ पे। बोले यार यही तो बेचना है, छोले भटूरे। मतलब एक चीज नुकसान हो गया है, प्लेन गिर गया है, ये छोले भटूरे पहुंच गया वो। अपने भारत में अब उसको इनसेंसिटिव बोल देंगे कि ये तो गलत बात है भाई, बट ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी का उसने बिजनेस किया। अब सर एक है ना बड़ी डीप बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। जब भारत आजाद हुआ, इंडिया बॉलीवुड आया, तब है ना बॉलीवुड को बड़ी नीची नजर से एक्टर एक्ट्रेस को भांड तक बोल दिया जाता था। हाँ। और उनको मतलब बहुत ही खराब नजरों से देखा जाता था। फिर धीरे 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 एक्सेप्टेबिलिटी आई, फिर वो 1990 दशक और 2000 के दशक में एक इंडस्ट्री के रूप में फॉर्म हो गई, और आज तो वो सब भगवान की तरह पूजे जाते हैं। फिर एक सर हमारी इंडस्ट्री है जो कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री थी, और आप उसके अर्ली अडेप्टर रहे हैं, मतलब आपने बहुत पहले से उसमें कंटेंट बनाना चालू कर दिया। शायद जियो के जस्ट बाद ही आपने एंट्री मारी। 2018 में 2016 में तो आया ही था जियो। तब तक बहुत मुश्किल था क्योंकि तब डेटा इतना महंगा होता था, कोई वीडियो नहीं दिखता था। तो सर शुरू में जब आप आए थे तब इस तरह के व्यूज देखना और ये सब देखना तो बहुत ही मुश्किल था। और आई थिंक कंटेंट क्रिएशन पे तो परिवार वाले हंसते थे। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे परिवार वाले हंस रहे थे, आई एम श्योर आप पे भी ठीक ठाक लोग हंसे होंगे परिवार में, और हो सकता है घर से भी रेजिस्टेंस आया हो। तो आपने ऐसा क्या देखा, क्या ऐसा विजन देखा? क्योंकि 2018 में बड़ा धुंधला था ये विजन। आज तो बहुत इजी है कंटेंट क्रिएशन में करना। अभी मैं पीछे पढ़ रहा था कि जो हमारे इसरो के चेयरमैन है उनकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए महीना है, और एक कंटेंट क्रिएटर कोई लड़की है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर है, और वो थोड़ा
कुछ जो है आ जाती है स्क्रीन पे, अच्छी दिखती है थोड़ा सा, तो वो महीने के 40-50 लाख रुपए कमा लेती है। ठीक है, तो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ है जो बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है देश को, वो तो बेचारा 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और एक तरफ जो थोड़ा सा जो है यूथ को बता रहा है या फिर थोड़ा बहुत ऐसी कुछ भी बातें कर रहा है, वो महीने का 40-50 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा कर्व देखा है, बहुत स्टीप